देखिए, मैं मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और अगर आपके सपोर्ट में कोई उतरता है, जिस मूवमेंट को स्पेशली आप सपोर्ट कर रहे हैं और सच की लड़ाई हो और इस तरह की लड़ाई है जो दिल्ली की सड़कों पे पिछले 2 महीने से लड़ी जा रही है, तो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी वो बात। और वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और आपने उनके फॉलोअर्स भी देखे होंगे, मच सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी हैं वो। तो ऐसे बंदे से ऐसी चीज़ निकल के आना, ऐसी हस्ती से, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा। कोई भी इतनी पावरफुल पोजीशन पे और इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा होगा तो वो बिना पढ़े लिखे, बिना ना समझ के ऐसा ट्वीट कभी नहीं करेगा। उन्होंने कुछ तो समझा होगा जो उन्होंने ये ट्वीट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, विच इज़ आवर राइट, कि हम अपने एक्सप्रेशन जो हम फील करते हैं वो हम बता सकते हैं, अनलेस और अनटिल वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा हो या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स या कुछ भी इस तरह के सेंटिमेंट्स हो जिसको वो ठेस ना पहुंचा रहा हो, चोट ना पहुंचा रहा हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका पॉइंट ऑफ थिंकिंग था, व्यू ऑफ थिंकिंग था जो उन्होंने एक्सप्रेस किया, जो उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे ज्यादती हो रही है, ये गलत है। ये विश्व में, मतलब मान लीजिए आपकी पहला कोई ऐसा आंदोलन है जहाँ पे इतने लाखों लोग एक जगह बैठे हैं, पीसफुल तरीके से बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने इस चीज़ को देखा और सराहा और वही जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उन्होंने वो लिखा। जी देखिए, मुझे नहीं पता कि ऐसे काम क्यों किए जाते हैं, क्योंकि देखिए हम सबके लिए बहुत नया है। इंटरनेट भी हम लोगों के लिए बहुत नया है, कुछ साल पहले ही आया। और जब इंटरनेट आया, पहले आपने हर इंसान को इसका इतना आदी कर दिया ना, जहाँ हमारी माएँ जो बुजुर्ग हैं ना, उनको भी नहीं पता होता था इंटरनेट यूज़ कैसे करना, स्मार्टफोन कैसे यूज़ करना, आपने आज उनके हाथों में थमा दिया। हमारी दादी माँ बाप सबके हाथों में थमा दिया। इंटरनेट खुद फ्री दिया, खुद आपने उस चीज़ का आदी किया सबको। फिर आप 2G 3G से करते करते 4G, आज आप 5G टेस्ट कर रहे हैं। तो जब सब चीज़ों का आदी आपने अपने मुनाफे के लिए किया, सब चीज़ों के लिए, जब सबको आदत है, तब जब थोड़ी सी भी घटोती उस चीज़ में करोगे तो लोगों को पता चलेगा ना, परेशानी होगी ना। आज सोशल मीडिया की ताकत ही है, ये इंटरनेट ही है, ये सारी जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इन सारे माध्यम के थ्रू जो रियलिटी, कुछ एक पर्टिकुलरली गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, जब वो नहीं दिखाता है बाहर, तो सोशल मीडिया की ताकत से आप जैसे जो चैनल है ये बाहर जाती है रियलिटी। जब आप उस पर भी पाबंदी लगाओगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ बचा? वो फ्रीडम कहाँ बचा कि मैं अपने दिल की बात कहना चाह रही हूँ और कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे पास आपने जो इंटरनेट थमाया था, हमें जो आपने फ़ोन थमाया था, फ्री जियो जियो दन करके, जब मेरे पास वो फ्रीडम है, मैं क्यों चेज़ नहीं करूं? जब मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करी, मैं अपनी सच बता रही हूं, तो फिर उस पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? उसको रोका क्यों जा रहा है? आप किसानों की आवाज़ रोक रहे हो। आप 250 कुछ ट्विटर अकाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा जिन पे पाबंदियां लगाई, अभी हमने रिसेंटली देखा जिनको सस्पेंड किया गया। आई डोंट नो, हो सकता है उनमें से कुछ ऑथेंटिक रीज़न भी हो, क्योंकि हमें हाफ रियलिटी पता है, हमें पूरा सच नहीं पता। क्योंकि कुछ हमारे इस तरह के चेहरे थे उनमें बहुत प्रोमिनेंट, जो जन जन की आवाज़ उठाते थे, जो ऐसे चेहरे थे जिनके अकाउंट्स उसमें सस्पेंड हुए, जिन्होंने हर दलित, पिछले, आदिवासी की आवाज़ उठाई, हर रेप, 5वीं उस महिला की जो रेप से पीड़ित है उसकी आवाज़ उठाई, हर उस महिला की आवाज़ उठाई जिसके साथ यौन शोषण होता है, हर उस बच्चों की आवाज़ उठाई जो बेरोजगार है, जिनके पास नौकरी नहीं है, हर उस भूखे की आवाज़ उठाई जिससे मुँह से रोटी छीनी, हर उसकी आवाज़ उठाई, इंसान की आवाज़ उठाई जो आंदोलन, जब ये लॉकडाउन हुआ, जो पैदल चलते गए अपने घरों में, जिनकी जाने की उनकी आवाज़ उठाई। तो आप बताएं वो इंटरनेट कितना वैल्यूड होगा, वो पर्सनालिटीज़ कितनी वैल्यूड होंगी हमारे लिए, जो अब मेन मीडिया हमारी बात नहीं उठाएगा, वो आवाज़ हमारी वो दिखाएंगे। तो सोचिए, जब उनके थ्रू हमारी आवाज़ जाएगी, अगर आप उन्हीं के अकाउंट सस्पेंड करेंगे तो ये एक बड़ा क्वेश्चन नहीं है क्या? ये नहीं दिखाता कि आप एक ऐसा रजीम बना रहे हैं, आप एक ऐसी मोनोपोली करके दिखाना चाह रहे हैं कि फासिज्म इज एट टॉप, और ये एक ऐसा रजीम है जो हम चाहेंगे वही होगा। अदरवाइज उसके अलावा अगर आपने आवाज़ उठाई, या तो केस लगाओ, अंदर डालो, या आवाज़ बंद करो, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनो, या वॉइस ऑफ डिसेंट को ख़त्म कर दो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक चीज़ है कि आपने जो 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए, हो सकता है उसमें इस तरह के हो जो सच में करने लायक हो, दैट हो सकता है, हम उस पर एग्री करें। लेकिन किसान एकता मोर्चा ने ऐसा क्या किया, या कुछ जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने ऐसा क्या किया? वो तो सच की आवाज़ उठा रहे थे ना। तो अगर कोई भी आपके प्रोटेस्ट करा अपनी मांगों के लिए, तो उसको आवाज़ को दिखाना आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। जी, आज भी अगर आप देखें यहाँ पे पैन करके कैमरा, तो बैरिकेडिंग हुई है, हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस हो। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड दिस, ठीक है। मैं कहती हूँ हो सकता है सिक्योरिटी रीज़न हो, क्योंकि जितना प्रेशर हम लोगों पे, जितना प्रेशर आवाम पे हो सकता है, उतना प्रेशर पुलिस पे भी, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी हमारे बीच में से ही हैं, राइट। उनके बच्चे भी हो सकता है हमारी तरह पढ़ते हैं, ऑफकोर्स पढ़ते होंगे, कोई भी ऐसा नहीं जिनके बच्चे नहीं। बट आप इमेजिन कीजिए, ये जो खर्चा हो रहा है
क्या ये गरीब का पेट नहीं पाल सकता, रोटी नहीं दे सकता? क्या हमारे देश में भुखमरी कम है? हमारा देश का 8वां रैंक है पूरे विश्व में भुखमरी में। सोचिए 1/3 हिस्सा हमारी पूरी आबादी का भूखमरी से मरता है। तो सोचिए कि हमें उनकी तरफ नहीं सोचना चाहिए, उनको अनाज नहीं देना चाहिए। तो ये मैं तो कहती हूँ ये जो लंगर, ये जो जन सैलाब आज यहाँ लगा है ना, पता नहीं कितने लोगों का पेट पाल रहा है। कितने गरीब बच्चे आप देखेंगे ना सड़कों पे बैठे जो यहाँ से राशन खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। जी, सरकार ने जब ऐसी ही कार्रवाई की है, जैसे आपने बताया बैरिकेडिंग की और इन सब, तभी ऐसे लोगों का बयान आता, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात जाती है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है। और इस चीज़ को लेकर के जब वहाँ पे बयान जाती तो सरकार को बयान जारी करना पड़ता है अलग से और कहना पड़ता है कि ये देश विरोधी साजिशें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर की जा रही हैं, देश को तोड़ने की बात की जा रही है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता जो अपने देश से प्रेम करता है वो अपने देश को तोड़ना चाहता है, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं हमने हमेशा यही देखा कि सबसे पहला चीज़ बचपन से भी, जब स्कूल में भी जाते हो तो नेशनल एंथम सिखाया जाता है। और खासकर जैसे मेरा आर्मी बैकग्राउंड है दोनों तरफ से, मतलब जो मेरे पैटर्नल फैमिली में मैटर्नल भी, दोनों घरों में देश के जवान रहे हैं सब। तो हम लोगों को तो बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है, ऐसी फीलिंग। और देश के किसानों को आप कहेंगे कि ये इस तरह की साजिशें रचेंगे देश को तोड़ने की, ये पॉसिबल है? जो आपको खिलाता है, जो अन्न दाता है, जो अनाज देता है, ये पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो लोग दंगे भड़काए थे जिन्होंने दिल्ली में, वो कहाँ है आज? उनका कोई प्रूफ दे सकता है? जो लोग आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, जो IT सेल पूरी दुनिया को बदनाम करता है, महिला के चरित्र को इतना बदनाम कर देता है कि आपके सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक, नाखून तक, आपके एक एक शरीर के अंग गिनवा देगा वो आपको ऑनलाइन गालियां देके। तो वो तोड़ने का काम नहीं है। अपनी महिलाओं को आप ऐसे भगवान का नारा देते हैं, आप ऐसे भक्ति दिखाते हैं, लेकिन जब आप क्या औरत में आपको नजर नहीं आती शक्ति, औरत में माँ नहीं नजर आती, आप किसी की माँ बहन, आपको अपनी माँ बहन बेटी नहीं दिखती, जब आप ही के लोग इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं इंटरनेट पे, आप हमें सिखाएंगे कि ये लोग देश को तोड़ रहे हैं या ये देश का इंटरनल मैटर है? सब तो सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, तो आप हमें ये सबक तो ना ही पढ़ाएं, क्योंकि हमने हमेशा देश को जोड़ने की बात करी है, कभी तोड़ने की बात नहीं करी। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करिए, भाईचारे की बात करिए, प्यार की बात करिए। तोड़ने वाले तो आप हैं। हमने कभी नहीं कहा कि एक धर्म को आप पॉपुलर कर दीजिए, एक धर्म को कहिए कि सुप्रीम है, एक धर्म की सुप्रीमेसी हो। नहीं, हमने हमेशा कहा सब धर्म एक जैसे हैं, वासुदेव कुटुंबकम, ये सबने सुना था। तो हमने यही कहा कि सब एक जैसे है, भगवान हर एक के अंदर है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए इस देश का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यही लोग देश को तोड़ रहे हैं? जो तोड़ते हैं उनको तो आप पकड़ते नहीं, उनको तो फ्री लाइसेंस है कुछ भी बोलने का, कहीं पे भी दंगा भड़काने का, कहीं पे भी लठ लेके आके इनोसेंट्स को मारने का। तो ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। जी, ट्विटर पर जो अभी सरकार ने एक बयान जारी किया, उसमें कहा कि 7 साल तक की सज़ा ट्विटर को हो सकती है अगर उसने IT मिनिस्ट्री की बात नहीं मानी, जिस तरीके से उसको बहाल कर दिया, जो इस तरीके से हैशटैग चला रहे थे, किसानों के आंदोलन जो शरीक थे। क्या कहते हैं? देखिए बड़ा सैड है इस तरीके की बात भी सुनना, क्योंकि मैंने अभी तक फॉलो नहीं किया, सुबह से आंदोलन में थे तो मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं करी। आई विल जस्ट गो एंड रीड इट कि ये क्या है। बट अगेन इट्स वेरी सैड कि अगर आप वॉइस ऑफ डिसेंट, कोई आवाज़ उठा रहा है और आप उसको बंद करें नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको आवाज़ों को, उन आवाज़ों को बंद करना चाहिए असली में। अगर आप आवाज़ें बंद करना चाहते हो ना, जो देश हित के अगेंस्ट है, जो लोग लाठी लेके आते हैं आधी आधी रात को, महिलाओं पे गंदे शब्द बोलते हैं, उन लोगों को बैन करना चाहिए। आप ट्विटर अकाउंट बैन करके, इंटरनेट तो खुद ही आपने घर घर में दे दिया है ना, घर घर में इंटरनेट है, किस किस की आवाज़ आप बंद करेंगे? असली तो चीज़ों पर बैन वहाँ लगाइए जो इस तरह के दंगे भड़काते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, उन आवाज़ों को बंद करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वर्क को होमवर्क करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। बाकी अभी देखते हैं कि क्या हुआ है। मैंने अभी एक्चुअली पढ़ा नहीं है उसको अच्छे तरीके से। हाँ, मैंने इंटरनेट पे फ्लैश होती स्टेटमेंट देखी थी कि कुछ ऐसा आया मिनिस्ट्री की तरफ से। जी, अंतिम सवाल है कि मतलब ये जो हॉलीवुड जो है साथ दे रहा है, लेकिन बॉलीवुड नहीं दे रहा है, एक तरीके से कहा जा रहा है बॉलीवुड नहीं दे रहा साथ, तो क्या कहेंगे कि मतलब ये अपने ही देश में जैसे सुनील शेट्टी लोग और करण जौहर ये सब कहते हैं किसानों का मतलब ये देश को तोड़ने की साजिश चल रही है? आई वुड से दीज पीपल आर अपॉर्चुनिस्ट, और ये लोग हैं जो बहुत सेफ प्ले करते हैं। जिसे कहते हैं ना, आपको अगर आज डिफेंड करना, आज आप अगर उनको डिफेंड करो, जो हॉलीवुड के स्लेब्स ने लिखा, आपको ज़रूरत क्या पड़ी उनको डिफेंड करने की? आप किसके उसमें रुक आए हैं? मतलब जिसे कहते हैं ना, आप किसको डिफेंड करने के लिए उतरे हैं? काश आपने ये काम देश के किसानों के समर्थन में 2 बोल पहले ही बोल दिए होते, तो आज आपसे उम्मीद भी नहीं होती, आज आपको ये काम करना भी नहीं पड़ता, आज आप पे सवाल भी नहीं उठता। बेशक आप अपनी कोई टिप्पणी तो देते, बेशक आप खिलाफ ही बोलते, आप समझाने की कोशिश करते कि नहीं आप गलत हैं, सरकार का ये कहना है, आप कुछ तो बोलते, लेकिन आपने आज ही क्यों किसके डिफेंस में उतरे हैं? ये सवाल इनसे बनता है कि आज आप किसके डिफेंस में उतरे हैं? अगर हॉलीवुड ने आज इंटरवीन किया तो क्या आज आपने अपनी फेस सेविंग करी है? आप किसकी फेस सेविंग करें या अपनी फेस सेविंग करें कि हमने कल नहीं बोला, हमने ये बात आज बोल देते क्योंकि आज हॉलीवुड ने इंटरवीन कर लिया? तो
ये बॉलीवुड पे सवाल है कि या तो आप किसी से डरते हैं, विच इज़ या तो आप बहुत सेफ प्ले करके चलते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी जेबें कहाँ से गर्म होती हैं, या तो फिर आप ऐसे पर्टिकुलरली रखे हुए हैं कि आपको मौका दिया जाता है कि अब ये बोलना है, जैसे आपको ट्वीट करने का मौका दे दिया जाएगा कि जैसे मैं तो कहती हूँ कि जैसे कंगना जी को स्पेशल कोई टीम है जो लगी हुई है कि देखिए अब ये मुद्दा हुआ है, ये लीजिए ट्वीट, आप ये ट्वीट कर दीजिए, क्योंकि आपने महिमा चौधरी जी का वो वीडियो देखा होगा कि मैं तो 1 करोड़ लूँगी इस ट्वीट को करने के लिए। एक वायरल हुआ था बहुत कि आप मेरे से एक तो झूठ बुलवा रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मैं बोलूं तो आप तो बहुत पैसा दे सकते हैं, आप बीजेपी वाले, तो मैं 1 करोड़ एक ट्वीट कर लूंगी। तो बीजेपी वाला बार्गेनिंग कर रहा था आगे से, नहीं मैम इट्स टू मच, आप बहुत ज़्यादा चाह चल रही है कि पैसे लेकर के उधर से भी ट्वीट कराएगा, इधर से भी ट्वीट हो रहे हैं। देखिए दैट अभी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है। अगर आप जो बात कह रहे हैं दैट वी नीड टू वेट फॉर इट, हमें इतनी जल्दी जैसे क्या है ना कि अभी इस रियलिटी का इंतजार करते हैं, देख लेते हैं क्या है, सच छुपता नहीं है, सच सामने आ जाता है, वो शायद आप ही लोगों के थ्रू हमें पता चल जाएगा, हम भी इस सच से अनजान हैं इन चीज़ों से। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इस समय वी वांट टू फोकस ऑन द गुड, वी वांट टू सी गुड कि जो हमारे समर्थन में है, हमारे समर्थन में बोला क्योंकि किसान अन्नदाता है। आज ना कल सरकार भी ये चीज़ समझेगी और मुझे लगता है हम सब उनका दिया खाते हैं, हम सबको इन सॉलिडारिटी उनके साथ खड़े होना है। जी, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।